हेलो फ्रेंड्स, वैदिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का 8वां चैप्टर कर्मवीर कथा। हमने ऑलरेडी संस्कृत के 7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप जा करके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं कर्मवीर कथा की ओर। कर्मवीर कथा यानी कर्मवीर की कथा। यहाँ पे कर्मवीर कौन है? तो एक दलित पुरुष है जिनका नाम है राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम जो बिहार के दुर्गम प्रांत में स्थित एक गांव है, उस गांव का नाम है भीखन टोला। उसी गांव के ये निवासी हैं और राम प्रवेश राम के ही बारे में हमें पढ़ना है। तो चलते हैं पढ़ते हैं उनके बारे में क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्यः ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कह रहा है कि पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में समाजे दलितस्य दलित समाज के ग्रामवासी पुरुष की कथा है। यानी इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? तो दलित समाज के एक पुरुष है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। और वह पुरुष का नाम क्या है? तो उस पुरुष का नाम है राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्यायां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कह रहा कि कर्मवीरः असौ मतलब कर्मवीर लोग जो होते हैं वह निज उत्साहेन मतलब कि स्वयं उत्साहित हो करके विद्या को प्राप्त करते हैं और महत्व पदम मतलब महत्वपूर्ण पदों को धारण करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। महत्व पदम लभते मतलब कि महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करते हैं और समाज में सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह उनका क्या किया जाता है? तो सत्कार किया जाता है। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। कह रहा कि कथाया मूल्यं वर्तते, कह रहा है कि इस कथा का जो वास्तविक मूल्य है यानी यह जो कथा हमें सीख देगी वह क्या सीख देगी? तो निराशो न स्यात् तथा निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत् उत्साह के साथ सभी को अपने कामों में लगना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। यह चैप्टर हमें यही सीख देती है। आगे पढ़ते हैं। अस्ति विहार राज अस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्रामः। कह रहा है कि बिहार राज के दुर्गम प्रांत यानी दुर्गम प्रांत में या दुर्गम प्रदेश में एक गांव है, उस गांव का नाम है भीखन टोला। तो एग्जाम में पूछेगा कि भीखन टोला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। ये कहाँ बसा हुआ है? तो दुर्गम प्रांत में बसा हुआ है ना। बहुत ही दुर्गम प्रांत कहने का मतलब हो गया ये इसके बारे में कोई नहीं जानता था पहले, है ना। निवसन्ति स्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जनः। कह रहा है कि वहां जो निवास करने वाले लोग थे वह अति निर्धन थे यानी बहुत ही गरीब थे। साथ ही शिक्षा विहीना मतलब कि शिक्षा विहीन थे, उनके पास नॉलेज नहीं था, वो अशिक्षित थे। क्लिष्ट जीवना और वह कठिनाई से अपने जीवन को बिताते थे। ऐसे लोग कहाँ रहते थे? भीखन टोला में। तेषु एव अन्यतम अस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्यां
कुत्या नि अवसत, कह रहा है कि तेसु एवं अन्यतमस्य, मतलब क्या उन सभी में, माने कि जितने भी भीखन टोला में रह रहे लोग हैं उन सभी में से एक परिवार के लोग जो हैं वह ग्रामात बही स्थित्या, माने गांव के बाहर स्थित है ना, यानी गांव के बाहर बसा हुआ था और वह एक कुटिया में रहता था, है ना, एक कुटिया में रहा करता था। भीखन टोला गांव के बाहर एक कुटिया था, उस कुटिया में एक परिवार के लोग रहते थे। कुटी तू जीर्ण प्रात्यवात परिवार जनन आपा आत्पमात्र आप आत्पमात्रताद रक्षति न वृष्टे, कह रहा है कि वह जो कुटिया है वह जीर्ण है। जीर्ण प्राय में हो गया कि टूटी फूटी अवस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में था। कौन सा? वह कुटिया। परिवार जननान, जो वहां का जो उस कुटिया में रहने वाले जो परिवार थे उसे आत आत आत्पमात्राद रक्षति, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से उसे रक्षा तो मिलता था, रक्षा मिलता था, लेकिन न वृष्टो, वर्षा से नहीं। ऐसा कुटिया थी कि वह टूटी फूटी थी, तो धूप से तो थोड़ा बहुत राहत मिलता था लेकिन वर्षा से नहीं मिलता था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयो एकः पुत्रः कन्यसी दुहिता च इति आसन, कह रहा है कि उस परिवार में, जो कुटिया में रहने वाले परिवार हैं, उस परिवार में कौन कौन रहते थे? स्वयं एक गृह स्वामी, उनके पत्नी और उनके एक पुत्र और उनके एक पुत्री, उनके एक पुत्री। तो भीखन टोला में, जो भीखन टोला गांव के बाहर स्थित कुटिया है, उसमें एक परिवार में कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य हो गए। पहला एक गृह स्वामी हो गया, दूसरा उनकी पत्नी, तीसरा पुत्र, चौथा बेटी। दुहिता मतलब बेटी या पुत्री होता है ना। तो यहाँ पे जो पुत्र है यही है कौन? राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। तो अगर आपसे पूछेगा कि राम प्रवेश राम में, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य हो गए, तो एक बाबूजी, एक उनके माताजी, एक खुद और एक बहन, एक बहन, तो 4 सदस्य हो गए। तस्मात तस्मात ग्रामात तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासने संस्थापितः, कह रहा है कि उस गांव से एक कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय को सरकार ने क्या, प्रशासन ने क्या किया? स्थापित किया, या सरकार ने स्थापित किया। तो पूछेगा भीखन टोला से 1 कोस दूर पर कौन सा विद्यालय का स्थापना किया गया था? तो प्राथमिक विद्यालय का। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य एकः शिक्षकः समागतः, कह रहा है कि तत्र एको माने वहां एक नवीन दृष्टि रखने वाले शिक्षक, जो सामाजिक समरसता में उनकी क्या थी? रुचि थी, यानी वो समाज को अच्छे से जानते थे। तो वैसे टीचर, यानी नवीन दृष्टिकोण रखने वाला एक शिक्षक है जो उस प्राथमिक विद्यालय में समागता मने आए, समागता मने आए। कहा? तो प्राथमिक विद्यालय में आए। भीखन टोलाम द्रष्टु आगतः स कदाचितः खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्य अपात्तरमन्येन स्वभावेन अभिभूतः, कह रहा है कि शिक्षक जब स्कूल में आए तो उनको यह लगा कि हम जा करके भीखन टोला को देखते हैं, घूमते हैं, है ना। तो भीखन टोला वह देखने के लिए गए, भीखन टोला देखने के लिए गए। वह कदाचित, वह कभी एक खेल रहे दलित बालक को, है ना, देखकर, है ना, एक बालक खेल रहा था भीखन टोला में, उसे देखकर वह काफी आकर्षित हुए और उसके स्वभाव से अभिभूत हुए, मतलब कि प्रभावित हुए। तो शिक्षक ने क्या देखे?
कि भीखन टोला में एक दलित बालक खेल रहा था और इतने अच्छे ढंग से खेल रहा था कि वह शिक्षक काफी आकर्षित हुए और उसके उस बालक के स्वभाव से काफी प्रभावित हुए। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालय मान्य स्वयं शिक्षतुम आरभत। कह रहा है कि शिक्षक जो है उस विद्यालय को उस बालक को अपने विद्यालय में लाए और उसे स्वयं शिक्षतुम आरभ्यत तथा उसे स्वयं शिक्षा देना शुरू किए। कौन? शिक्षक। किसे? तो उस बालक को जो खेल रहा था, है ना। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट। कह रहा कि बालक भी है जो उसके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के, प्रभावित होकर के, किनके शिक्षण शैली से? तो उस शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर के वह क्या क्या सीखा? देखो, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिः इति मन्यमानो निरंतरम अध्यवसायेन विद्या अधिगम निरंतरो अभवत्। कह रहा है कि उनके शिक्षण शैली से प्रभावित होकर के बालक ने यह जाना कि शिक्षा कर्म ही है जो जीवन का गति है, यानी जीवन का धन है। यह सोच करके, इसे समझ करके, इसे पालन करके वह क्या किया? तो निरंतर क्या किया? अध्ययन करना शुरू किया और विद्या को सीखना शुरू किया। यानी निरंतर अध्ययन में लग गया और विद्या को सीखना शुरू कर दिया। यानी शिक्षक से वो कितना प्रभावित हुआ, यानी शिक्षक का जो शिक्षण शैली है उससे बच्चा कितना प्रभावित होता है, इसे पता चल रहा होगा। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्य एव शिक्षक अध्यापयेन स्वाध्यायेन च प्राथम्यं प्रापः। कह रहा है कि क्रमशः जब उच्च विद्यालय में वह गतस्य मतलब गए, जब उच्च विद्यालय में वह बालक गया, उच्च विद्यालय में गया, तो वहां के जो शिक्षक थे उनके जो अध्यापन कला थी, जो भी वो पढ़ाए लिखाए वह सीखा और अपने से जो पढ़ा लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्व अध्ययन, है ना। तो अपने से जो पढ़ा जो सीखा उससे दोनों को समाहित रूप से, है ना, वह दोनों टीचर जो पढ़ाए उससे और जो स्वयं पढ़ा उससे, दोनों का योगदान किसमें आया कि वह प्रथम स्थान आ गया। किसमें? उच्च विद्यालय में। यानी खुद से भी पढ़ा और शिक्षक जो पढ़ाते थे उसे भी ग्रहण किया, है ना। दोनों फायदा कहाँ दिखाई दिया कि उच्च विद्यालय में वह प्रथम स्थान हासिल किया। कौन? तो वह बालक। छात्राणाम अध्ययनम तपः। कह रहा कि छात्र का जो अध्ययन है वही तप है। यानी अगर बोला जाए कि छात्र की तपस्या किसमें है, तो अध्ययन है। यदि छात्र अध्ययन कर रहा है किसी चीज को तो समझो कि वह तपस्या ही कर रहा है। इति भूयो भयः स्वविद्या गुरुनो उपदिष्टो असौ बालकः पित्रो अर्थभावे अपि। कह रहा है कि स्वविद्या गुरुनो उपदिष्टो असौ, तथा अपने गुरु के उपदेश को पा करके वह बालक जो है छात्रवृत्तिया कनिष्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेश अलभ। अतः शिक्षक जो भी उनको उपदेश दिए, बालक को जो भी उपदेश दिया शिक्षक, है ना, उसके आधार पर वह अपने पिता के पास जो अर्थ अभाव, मतलब पिता बहुत गरीब थे, इन सारे बातों को नजरअंदाज करते हुए वह छात्रवृत्ति को प्राप्त किया और कनिष्य छात्राणाम शिक्षण लब्धे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। कौन? वह बालक, है ना। और धन को इकट्ठा किया और नगर गते मने नगर की ओर चले गए और महाविद्यालय में जाकर के वह प्रवेश लिया। कौन? तो वह बालक, वह
बालक कहाँ चल गया? महानगर में चल गया, नगर में चल गया और महाविद्यालय में प्रवेश लिया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। तत्र अपि गुरुणाम प्रियः सः सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा आकृत कालक्षेपः स्व अध्ययनिरंतरे अभूतः। कह रहा है कि वहां भी, तत्र अपि मैंने वहां भी, कहा, जब उच्च विद्यालय में पास किया लड़का तो नगर की ओर प्रस्थान करते हुए महाविद्यालय में एडमिशन लेता है। तो महाविद्यालय की बात हो रहा है ना। तो तत्र अपि वहां भी, मतलब महाविद्यालय में भी, गुरुनाम प्रिय, वो गुरुओं का प्रिय हो गया, गुरुओं का प्रिय हो गया। कौन? तो वह बालक। वह सततम सदैव पुस्तकालय स्ववर्गे च, पुस्तकालय और अपने वर्ग में, पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सदा वही चेता, यानी सावधानी पूर्वक मन से अकृत कालक्षेप, माने बिना समय को नष्ट किए हुए वह स्वाध्याय निरंतरो अभूता, वह स्व अध्याय में लग गया, यानी वहां भी वह पढ़ना चालू कर दिया। जब महाविद्यालय में गया तो वह गुरुओं का प्रिय हो गया। साथ ही वह क्या किया कि अपने वर्ग में और पुस्तकालय में, है ना, बिना समय नष्ट किए हुए सावधानी पूर्वक मन तन से फिर स्व अध्ययन में लग गया। महाविद्यालयस्य पुस्तकाग्रे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात् असौ कृतवान्। करा कि महाविद्यालय का जो पुस्तकालय है उसमें बहुत सारे विषय के पुस्तक थे। उन सारे पुस्तकों को क्या किया? आत्मसात कर गया, मतलब कि याद कर गया। कौन? तो वह बालक। तत्र वहां स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम आप्य स्व महाविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत्। कह रहा है कि वहां स्नातक परीक्षा में मैंने वहां स्नातक परीक्षा दिया। कौन? लड़का। और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय का ख्याति प्राप्त किया। अपने महाविद्यालय क्या किया? ख्याति प्राप्त किया। यानी स्नातक परीक्षा में भी वह क्या किया? विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वत्र, सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। कह रहा है कि नगर में और विश्वविद्यालय में सभी जगह कौन सा नाम सुना जाता था? तो राम प्रवेश राम का। अब वह बालक कौन हो गया? राम प्रवेश राम। तो राम प्रवेश राम के बारे में हमें पढ़ना था। तो सोचिए, राम प्रवेश राम कहां से उठ करके कहां चले आए? केवल अपने बल पे स्व अध्ययन पे। ना जानताम पित्रावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठा। कह रहा है कि ना जन्मा मैंने होता है, ना जन्मातम मैंने होता है ना जानते। कौन नहीं जानते? तो पित्रावस्य मतलब माता पिता है जो यह नहीं जानते हैं विद्या से जो उनको प्रतिष्ठा मिला, विद्या से जो राम प्रवेश को जो प्रतिष्ठा मिला, माता पिता को इसके बारे में पता नहीं था। वर्ष अंतरे असौ, एक वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यासायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम आप। कह रहा है कि एक साल के अंदर ही वह कौन? राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को
स्व अध्ययन और कुछ व्यापक विषय, है ना, कुछ व्यापक विषय में ज्ञान, है ना, कुछ व्यापक विषय को जानने के बाद, है ना, वह क्या किए, तो उन्नत स्थान प्राप्त किए। कहाँ, तो लोक केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, इसको बोलते हैं यूपीएससी, 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 है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी को बोलते हैं केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा 1 साल के अंदर ही वह राम परवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को भी निकाल दिए। साक्षात्कार में और साक्षात्कार में यानी जहां इंटरव्यू लिया जाता है वहां, और साक्षात्कार में समिति सदस्य, समिति के जो सदस्य थे, तस्या व्यापकेन ज्ञान, उनके व्यापक ज्ञान से तत्र अपि, वहां भी, तादृश्य परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूता। कह रहा है कि साक्षात्कार के जो सदस्य थे, समिति के सदस्य थे, वह उनके व्यापक ज्ञान से बहुत खुश थे, और खुश इस बात को लेकर थे कि इस पारिवारिक परिवेश में रहते हुए भी वो जो श्रमेण मन होगा कि जो परिश्रम किए और जो अभ्यास किए, है ना, उसको लेकर के भी समिति के सदस्य क्या थे, तो प्रीता थे, माने कि बहुत ही खुश थे कि इस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में रहते हुए भी वह इस प्रकार के मेहनत और इस प्रकार के अभ्यास से वह काफी खुश थे। कौन, साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य थे वे। उद्या, है ना, होना चाहिए आध्य, है ना, आध्य मने आज, आध्य मने आज। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्रीय प्रशासने च प्रभुता वर्तते। कह रहा है कि आज भी राम प्रवेश राम के प्रतिष्ठा स्वप्रांत और केंद्रीय प्रांत, स्वप्रांत में अपने राज्य और केंद्रीय प्रांत में ऑल इंडिया में, है ना, तो स्वप्रांत और केंद्रीय प्रांत में प्रतिष्ठा है, किसकी है, तो राम प्रवेश राम की। तस्या प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य समर्थ सर्वेषाम अवर्जके वर्तते। कह रहा है कि उनके प्रशासन क्षमता यानी प्रशासनिक क्षमता जो था राम प्रवेश राम का, और संकट काल में लिए गए निर्णय में जो समर्थता थी उनसे सभी लोग आकर्षित हुए। नूनम असौ कर्मवीरो, अवश्य ही कर्मवीर व्याप्तित बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता है। कह रहा है कि अवश्य ही कर्मवीरों में जो व्याप्त बाधा है उसे पार करके वह प्रशासनिक केंद्र में लोकप्रिय हुए। कौन, तो राम प्रवेश राम। सत्यम उक्तम, कहता सत्य ही कहा गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। कह रहा है कि परिश्रमी श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।